गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध हो रहा होगा। और आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उनको भी एक अच्छा सा गाइडलाइन मिल सके और डेली करंट अफेयर से उनको भी सहयोग हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन, 82वीं राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये मनिका बत्रा ने जीता है। ठीक, भारत की शीर्ष श्रेणी की टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने हरियाणा के पंचकुला में ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 82वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता है। यह खिताब मनिका बत्रा का दूसरा राष्ट्रीय खिताब है और उन्होंने 2015 में हैदराबाद में अपना पहला राष्ट्रीय खिताब जीता था। टॉप 5 चैंपियनशिप देखें तो 10वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिता ये आईडीपीपी ने जीती है। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप ये भारत ने जीती है, इसमें 11 पदक जीता है भारत ने। यूनेक्स थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का महिला एकल खिताब में कैरोलिना मरीन ने जीता है। और जनवरी 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड से ऋषभ पंत को सम्मानित किया गया। मेलबर्न में शतक के लिए अजिंक्य रहाणे को जानी मुलाग मेडल 2020 से सम्मानित किया गया है। ठीक, टोक्यो ओलंपिक आयोजित समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो ये सिको हाशिमोतो को। ठीक है, विंटर और समर ओलंपिक में सबसे ज़्यादा बार भाग लेने का रिकॉर्ड बनाने वाले सिको हाशिमोतो को टोक्यो ओलंपिक आयोजन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। आईओसी विश्व में ओलंपिक खेलों को रेगुलेट करता है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 23 जून 1894 में स्थापना होता। लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष थॉमस बाच। अन्य संगठन के अध्यक्ष देखें तो आईसीसी के अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, फीफा के अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली, आईओसी के अध्यक्ष हैं थॉमस बाच और एटीपी के अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउडेंजी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को मनाया जाए। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य विश्व भर में भाषा, संस्कृति विविधता और बहुभाषावाद के बारे में लोगों को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को ने की थी। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 2021 का थीम है फोस्टरिंग मल्टी लैंग्वेजिज्म फॉर इंक्लूजन इन एजुकेशन एंड सोसाइटी। जनवरी महीने के कुछ महत्वपूर्ण दिवस देखें तो वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी, डीआरडीओ दिवस ये आपका 1 जनवरी होता है, विश्व ब्रेल दिवस ये भी 4 जनवरी को होता है, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, विश्व प्रवासी दिवस 9 जनवरी। थीम था 2021 का कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी 2021 का थीम है युवा उत्सव नए भारत का। और भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी और 2021 का थीम था रिकवर एंड रिवाइटलाइज्ड एजुकेशन फॉर द कोविड-19 जनरेशन। राष्ट्रीय बालिका दिवस ये 24 जनवरी को होता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी और 2021 का थीम था राष्ट्रीय मतदाता का मेकिंग आवर वोटर्स एम्पावर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इन्फॉर्म्ड। ठीक, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये 25 जनवरी को मनाया जाता है और थीम था देखो अपना देश। अशोका सूत्र पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसे लिखी गई है इरविन एलन सिली ने। ठीक, टॉप 5 बुक और ऑथर देखें तो सीक्रेट लैंड ऑफ क्रीचर यह पुस्तक कैरोलिन यकाका ने लिखा है। और रोमांसिंग टारगेट्स निधि बडेरा द्वारा लिखा किताब है। द कूलीज ग्रेट वॉर राधिका सिंघा। द एज ऑफ पेंडेमिक 1817-1920 हाउ दे सेव्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड चिन्मयी तुम्बे द्वारा लिखी किताब है। और योगा आल्सो फॉर द गॉडलेस ये श्री एम द्वारा लिखी गई किताब है। इंडेक्स और नेवडेक्स माफ कीजिए आईडेक्स और नेवडेक्स 2021 के 15वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया गया? तो ये यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में की गई। आईडेक्स इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन और नेवडेक्स नेवल डिफेंस एग्जीबिशन इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, आईडेक्स और नेवडेक्स 2021 के 15वें संस्करण का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी शहर में किया गया। भारतीय नौसेना जहाज प्रलय 20 फरवरी से 25 फरवरी 2021 तक
नौसेना रक्षा प्रदर्शनी नेवल डिफेंस एग्जीबिशन नेवडेक्स 21 और अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन यानी आईडेक्स 21 में भाग के लिए संयुक्त अरब अमीरात में अबू धाबी पहुंच गया है। ठीक है, नेवडेक्स 21 और आईडेक्स 21 इस क्षेत्र के अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय नौसेना और रक्षा प्रदर्शनी में से एक है। आईएनएस प्रलय की भागीदारी भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण की ताकत को प्रदर्शित करेगी, जो माननीय प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात संयुक्त अरब अमीरात एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी अबू धाबी, करेंसी दिरहम। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। यूएई के दुबई शहर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का मुख्यालय है। दुनिया का सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा ये दुबई में है और 829.8 मीटर इसकी ऊंचाई है। टॉप 5 सैन्य अभ्यास देखें तो मालाबार नौसेना अभ्यास 2020 भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच आयोजित हुआ था। किरण जो युद्ध अभ्यास है, सूर्य किरण युद्ध अभ्यास, ये भारत और नेपाल के बीच आयोजित होता है। सिलिनेक्स 2020 द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच आयोजित किया गया। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्स डेजर्ट नाइट 2021 का आयोजन किया गया। मरीन गार्जियन 2020 ये समुद्री सैन्य अभ्यास चीन और पाकिस्तान के बीच आयोजित किया गया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो मल्लिकार्जुन खड़गे को। ठीक है, कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में नियुक्त किया गया है और यह गुलाम नबी आज़ाद की जगह लेंगे। राज्यसभा संसद के 3 अंगों में से एक है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ठीक है, संसद के 2 सदन लोकसभा और राज्यसभा हैं और एक राष्ट्रपति, इनको जोड़कर संसद बनता है। संसद का ऊपरी सदन राज्यसभा कहलाता है और निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा संसद का ऊपरी सदन इसे स्थायी सदन भी कहते हैं। काउंसिल ऑफ स्टेट्स को 1954 में राज्यसभा कहा जाने लगा और संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा के बारे में बताया जाता है। ठीक है, और गठन भी होता है इसी के तहत। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 30 वर्ष की आयु चाहिए और राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक, राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। राज्यसभा के पहले सभापति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। वर्तमान में कौन देखें तो रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। भारत के वर्तमान महान्यायवादी हैं के वेणुगोपाल। भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ दोनों सुनीत शर्मा है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी एनएचएआई के अध्यक्ष हैं सुखबीर सिंह संधू। किस भारतीय शहर को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2020 के रूप में मान्यता दी गई है तो ये हैदराबाद को। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO और आर्बर डे फाउंडेशन द्वारा शहरी वनों के विकास और रखरखाव की प्रतिबद्धता के लिए 2020 ट्री सिटी ऑफ वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है। हैदराबाद अब तक ट्री सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र शहर है। टॉप 5 पुरस्कार देखें तो युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 से शुभ्रा शर्मा को सम्मानित किया गया है। वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड से के पलानी को सम्मानित किया गया है। सुभाष मुखर्जी मेमोरियल पुरस्कार 2020 से डॉक्टर पिनाकी दत्ता को सम्मानित किया है। पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से डॉक्टर विनय भारद्वाज को सम्मानित किया गया है। नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से रवि गायकवाड को सम्मानित किया गया है। खजुराहो नृत्य समारोह 2021 का आयोजन किस राज्य में किया गया है तो ये मध्य प्रदेश में किया गया है। मध्य प्रदेश के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल खजुराहो का नृत्य समारोह शुरू हो गया है और यह 47वां आयोजन है। इस समारोह का उद्घाटन संस्कृति, पर्यटन और आध्यात्म मंत्री उषा ठाकुर करेंगी। खजुराहो में भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा की विधाओं पर आधारित यह समारोह 20 से 26 फरवरी तक चलेगा। मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल 1 नवंबर 1956 को स्थापना होता। शिवराज सिंह चौहान बीजेपी पार्टी से मुख्यमंत्री है। आनंदीबेन पटेल गवर्नर है और मोहम्मद रफीक ये मुख्य न्यायाधीश हैं। लोकसभा 29, राज्यसभा 11, विधानसभा 230 सीटें। 5 पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा भारत के मध्य प्रदेश
राज्य के साथ साथ 8 राज्यों से गुजरती है। वो 8 राज्य हैं गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में भारत की पहली हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी लॉन्च की गई है। मध्य प्रदेश ने एक जिला एक शिल्प अभियान भी शुरू किया है। टॉप 5 महोत्सव देखें तो अन्य राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव 2021 तो हरियाणा ने शुरू किया है, और टिहरी झील महोत्सव उत्तराखंड राज्य में शुरू हुआ। मांडू महोत्सव का आयोजन मध्य प्रदेश ने किया। काला घोड़ा महोत्सव का आयोजन महाराष्ट्र ने, और जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन तमिलनाडु द्वारा किया गया। मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक परसिवेरेंस रोवर उतर गया है। इस मंगल मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? तो ये नासा ने किया था। पृथ्वी से 292.5 मिलियन मील की यात्रा के बाद नासा का परसिवेरेंस रोवर सुरक्षित रूप से मंगल ग्रह पर उतर गया है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने 18 फरवरी को अपने मार्स परसिवेरेंस रोवर को जेजेरो क्रेटर में सफलतापूर्वक लैंड कराया। इसी के साथ अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा रोवर भेजने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इस रोवर को मंगल ग्रह पर भेजने का मकसद प्राचीन जीवन का पता लगाना और मिट्टी और पत्थरों का सैंपल लेकर पृथ्वी पर वापस आना है। नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। राष्ट्रीय वैमानिकी और अंतरिक्ष प्रबंधन 29 जुलाई 1958 को स्थापना होता है। वॉशिंगटन डीसी में मुख्यालय है। जिम ब्रिंडेस्टाइन अध्यक्ष है। मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। अन्य देशों की स्पेस एजेंसी देखें तो इसरो की स्पेस एजेंसी है भारत की, और CNS है चीन की स्पेस एजेंसी है। जाक्सा जापान की, नासा अमेरिका की, स्पेस एक्स अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी है। कारी दक्षिण कोरिया की, और रॉसकॉस्मोस रूस की स्पेस एजेंसी है। ठीक है। 19 फरवरी 2021 को छत्रपति शिवाजी महाराज की कौन सी जयंती मनाई गई? तो ये 391वीं जयंती मनाई गई। ठीक। छत्रपति शिवाजी महाराज, उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेर किले में हुआ था, और वर्ष 1674 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता है। जाते जाते उत्तराखंड के प्रमुख सूर्य मंदिरों के बारे में डिटेल देखें तो कुलसारी का सूर्य मंदिर चमोली में है, कटारमल का सूर्य मंदिर अल्मोड़ा में, मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़, चोपता सूर्य मंदिर पिथौरागढ़, पांभे का भौनादित्य सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ में है, खेती खान सूर्य मंदिर लोहाघाट चंपावत में है, पलेठी का सूर्य मंदिर हिंडोला खाल टिहरी में है, रमक या सुई का ये सूर्य मंदिर है, ये चंपावत में है, घोड़ाखाल का सूर्य मंदिर है नैनीताल में, भटवाड़ी का सूर्य मंदिर ये उत्तरकाशी में, क्यार्क का सूर्य मंदिर पौड़ी गढ़वाल में, और रमकादित्य सूर्य मंदिर चंपावत में स्थित है। ठीक है। ये उत्तराखंड में कुल 12 सूर्य मंदिर हैं, उनमें ये सभी का डिटेल वाइज है। ठीक। तो आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अन्य जानकारी और करंट अफेयर के साथ फिर हाजिर होंगे कल। तब तक के लिए गुड लक। आपका दिन शुभ हो। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता जरूर मिलेगी।